जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं मदन मोहन जी के मंदिर की, जो करौली में है। लेकिन ये जो प्रभु थे पहले जयपुर में ही विराजित थे, तो जयपुर से करौली कैसे पहुँचे? तो जयपुर के राजा इन्हें वृंदावन से लेकर आते हैं और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, तीनों ही राजा, रानी और उनकी बेटी, तीनों ही मिलके इन तीनों भगवान की सेवा करते थे। राजा गोविंद देव जी की, रानी गोपीनाथ जी की और छोटी बच्ची मदन मोहन जी की। उनका श्रृंगार करना, भजन करना, भोग लगाना। जब वो बड़ी हो गई, उसका विवाह तय हुआ करौली में, वहाँ के राजकुमार से। तो राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने ऐसे तो सब दिया है। बोली आप सब मत दीजिए, लेकिन मुझे मदन मोहन जी मेरे साथ भेज दीजिए मेरे ससुराल, वहाँ मैं इनकी सेवा करूँगी। तो राजा के आंख में आंसू आ गया। बोला मैं ये कैसे दे सकता हूँ, ये तो मेरा हृदय है। रानी ने भी समझाया कि अपनी बेटी यही बचपन से इनकी पूजा कर रही है, तो आप इन्हें दे दीजिए। पर राजा का मन ही नहीं था देने का। तो रानी ने भी कहा, बेटी ने भी कहा कि आप लोग गोपीनाथ जी हैं, गोविंद देव जी, इनकी सेवा आप लोग कर रहे हैं, मुझे मदन मोहन जी ले जाने दीजिए मेरे ससुराल। तो राजा ने बेटी से कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, अगर तुमने पहचान लिया, मैं 6 मूर्तियाँ सेम बनवाता हूँ, डिट्टो। अगर तुमने उस 6 प्लस ये मदन मोहन जी की जो एक्चुअल प्रतिमा है, उसमें तुम्हें आँख पे पट्टी बांध दी जाएगी और तुम्हें स्पर्श करके बताना है। तुमने अगर जो सच्ची प्रतिमा उसे पहचान लिया तो तुम ले जा सकती हो। राजकुमारी ने कहा ठीक है। राजा ने मूर्तियां बनने का ऑर्डर दे दिया। इधर राजकुमारी परेशान भी हो गई, अगर नहीं पहचान सकी तो रोने लगी। रोते रोते एक दिन सो गई। तो भगवान स्वप्न में आए, तो बोली कि मैं क्या करूं, अगर मैं नहीं पहचान सकी तो? भगवान ने कहा मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम जब सब विग्रह को स्पर्श करोगी, मूर्तियों को छूओगी, तो तुम जब मेरी मूर्ति के पास आओगी तो मेरी कनिष्ठा उंगली मैं हिलाऊंगा, थोड़ी ऊंची करूंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बड़ी खुश हो गई। जिस दिन उसका ये टेस्ट होने वाला था, एग्ज़ाम, पूरा राजभवन सब लोग इकट्ठे हो गए। पिताजी जल्दी चलिए। बोला अरे तुझे तो ऐसा लग रहा है तू सच में पहचान जाएगी, पर मैंने एकदम डिट्टो बनवाई है, तू उसे पहचान भी नहीं सकेगी। बोली चलिए तो सही पिताजी। उनकी राजकुमारी की आंख में पट्टी बांधी जाती है और उनको सभी विग्रह को स्पर्श कराया जाता है। 1 2 3 4 स्पर्श किया। उसने बोला नहीं, ये नहीं है। जब 5वीं मूर्ति आई, स्पर्श किया, तो उसने कहा कि तभी भगवान ने अपनी कनिष्ठा हिला दी थी, तो वो समझ गई। तो उसने कहा कि पिताजी यही विग्रह है, यही मैं अपने साथ ले जाऊंगी। पिताजी की आंख में आंसू आ गए कि बेटा तू ही नहीं, भगवान भी तेरे साथ जाना चाहते हैं। और उसे कहते कि मैंने देखा, भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली हिलाई थी। और बेटी के साथ बेटी को विदा किया, साथ में मदन मोहन जी भेजे और बेटी वहाँ ससुराल में उनकी पूजा सेवा करती थी। तो मदन मोहन जी ऐसे जयपुर से करौली पहुँच गए। सबका मंगल हो।